गुड इवनिंग एवरीवन। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। सर इसे थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दें, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। चलिए देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्सियल पोजीशन। व्हाट द मीन्स ऑफ एक्सियल पोजीशन? एक्सियल पोजीशन होता है कोई भी डाइपोल है उसी की डायरेक्शन में कोई अगर पॉइंट लिया जाए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। ओके, तो इस सी पॉइंट पर ये डाइपोल है जिस पर ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। ओके, ए बी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए ओ बी इज इक्वल टू ए बी लेंथ ऑफ द डाइपोल 2a। ओ सी हमेशा हम किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम द डाइपोल मिड पॉइंट से लेते हैं और उसके मिड पॉइंट से लेते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट से डिस्टेंस की आर ले ली, तो हमें कंसीडर अ पॉइंट सी एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। तो देखिए अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल के कारण। तो अब तक हम लोग एक बात सीख चुके थे, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ये कोई क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी तक हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड सीखे थे वो ये सीखे थे किसी एक पॉइंट के कारण, बट डाइपोल हैव टू चार्ज। तो इसके कारण हम क्या करेंगे? अगर हमें डाइपोल के कारण टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो हम ऐसा करेंगे कि हम डाइपोल के कारण अलग अलग दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण अलग अलग निकालेंगे और सी पॉइंट पर उसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। क्लियर? तो यही हम लोग करते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम सबसे पहले निकालते हैं। E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट सी। तो देखिए क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है तो डिस्टेंस क्या है? BC का स्क्वायर। अब देखिए हम BC कैसे निकालेंगे? यहाँ से BC आपके पास ये डिस्टेंस, अब ये टोटल डिस्टेंस R है और BC इतना है, तो इस टोटल से अगर इतना माइनस कर दूंगा तो ये इतना बचेगा, तो एक इतना का मतलब A। तो ठीक है, BC माइनस ये BC हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? OC माइनस OB कर देंगे, तो BC कितना आ जाएगा? R माइनस A। टोटल R है, इसमें से इतना माइनस कर दें, R माइनस A। इसी तरीके से हमें AC की ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो AC क्या है? ये टोटल डिस्टेंस। तो देखिए AC, तो हमें OC मालूम है, R। AC कैसे निकालें? AO प्लस OC, तो क्या हो जाएगा? A प्लस R या R प्लस A। ओके, तो E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन BC स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? R माइनस A का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन भी लिखेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन क्या होती है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव। क्लियर? तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव E1। ओके, नेक्स्ट अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे किसके कारण? नेक्स्ट E2 ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट सी। ओके, तो E2 इक्वल फॉर्मूला सेम, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब माइनस क्यू से डिस्टेंस क्या है? AC, तो AC का स्क्वायर। व्हाट द AC हम निकाल चुके हैं, के क्यू अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। और आप लोग कहेंगे सर माइनस क्यू क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमेशा माइनस क्यू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो डायरेक्शन शो करता है केवल। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हमें इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन क्या थी? अवे, मतलब टूवर्ड्स BC है ना, टूवर्ड्स BC। इसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास? नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है? टूवर्ड्स किधर होती है? टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज की तरफ, है ना। तो डायरेक्शन इस E2 ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ। क्लियर? ओके, अब हमें क्या निकालना है? हमें रिजल्टेंट निकालना है। किस पर? सी पॉइंट पर। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। ठीक है, इलेक्ट्रिक किसी का भी हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट उनका डिफरेंस लेंगे और सेम डायरेक्शन तो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन है तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका डिफरेंस होगा, तो इक्वल क्या होगा? E1 इज डिफरेंस E2। बट डायरेक्शन अब देखें E1 ग्रेटर है E2, उसी से माइनस किया जाएगा ना। तो देखो E1 यहाँ पर देखिए के क्यू सेम आ रहा है दोनों में। ओके, ये R माइनस A है या R प्लस A है, तो कम का स्क्वायर करेंगे, कम का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ज़्यादा। ठीक है ना, तो कम का डिवाइड करें ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा है R प्लस A, तो हम क्या है? कम वाला लेंगे, तो E1 ग्रेटर होगा क्योंकि कम का डिवाइड कर रहे हैं तो ज़्यादा आ रहा है, तो E1, तो हम यहाँ से पता चल गया E1 इज ग्रेटर E2
तो ई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, क्यों हुआ, इसके कारण। ओके, अब इनकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। E1 क्या है हमारे पास, KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, E2 क्या है हमारे पास, KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट, देखिए रिजल्टेंट डायरेक्शन वही होती है जो ग्रेटर वाला है, तो ग्रेटर कौन है, E1, तो डायरेक्शन इसकी रिजल्टेंट क्या होगी, टूवर्ड्स E1। ठीक है, तो E1 किधर है वो भी देखेंगे अभी बाद में। आगे देखिए, हम लोग आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, KQ कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब हमें केवल सॉल्व करते जाना है। ठीक है, लॉजिक हमारा फिजिक्स का खत्म, मैथ का चालू हो गया। KQ, अब एलसीएम लेंगे हम, तो R माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर, क्रॉस कर देंगे, या R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। KQ, यहाँ देखिए R, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, यहाँ देखिए R माइनस ए एंड R प्लस सी दोनों पे स्क्वायर है, तो मैंने ऐसे बाहर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2RA। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, है ना, 2AB। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, बाहर क्या है, नेगेटिव, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो नेगेटिव साइन होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट KQ, आप देख रहे हैं R स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव, ए स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 2RA 4RA। ओके, नीचे क्या हो गया, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है पर R, B A है, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा Q और था यहाँ पर। अब देखो आगे, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो Q को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2R अलग कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, Q इंटू 2 है। ओके, जैसे 2R अलग कर दिया यहाँ से, Q इंटू 2 है, तो इसे P लिख देंगे हम, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा, K है ना, 2 या 2PR, इस ये P लिख देंगे इसके लिए, R बाद में लिखिए, अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू डाइपोल के कारण C पॉइंट पर। लेकिन जब इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत स्मॉल है, हम वही करते हैं ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो क्या हो जाएगा, तो A इज वेरी वेरी लेस देन R। ओके, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो बहुत लेस देन हो जाएगा, ए स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर की जगह हम 0 लिख देंगे, तो इक्वल क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, K 2PR अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2K 2PR अपॉन R पावर 4, एक यहाँ से R कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा R क्यूब, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चा, 2 बाहर लिख दूँ, KP अपॉन R क्यूब। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, न्यूटन पर कूलम 2 KP अपॉन R क्यूब। लेकिन अब डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए डायरेक्शन ये E1 वाली होगी डायरेक्शन, क्योंकि E1 ग्रेटर था। तो अब देखिए इसमें डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, वो तो आप जानते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आप ये भी कह सकते हैं एक्सिस, जो एक्सियल पोजीशन में जो डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट की होगी वही रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप समझेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आप लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड है ना, तो क्या जाएगी कहाँ पर, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, डायपोल इज ऑलवेज in the direction of वेक्टर P बोले तो डायपोल मोमेंट। क्लियर, तो E1 ग्रेटर था ना, तो E1 की डायरेक्शन में ही क्या होगा, डायपोल मोमेंट है, तो उसी डायरेक्शन, क्योंकि E1 ग्रेटर है तभी तो माइनस किया है, तो माइनस से कम करते हैं, तो माइनस जो ग्रेटर वाला होता है वही रिलेटेड की डायरेक्शन होती है, तो P की भी डायरेक्शन वही है। तो हमेशा याद रखें एक्सिस पोजीशन में जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वही रिलेटेड की डायरेक्शन होगी। ओके, थैंक यू। और अगर कोई और भी डाउट है किसी पॉइंट में तो आप पूछ सकते हैं। ओके।